जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर भी नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज की क्लास होगी अपनी भारत की जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम के अंदर, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, CPO हो। अभी CPO के अंदर हाल ही में क्वेश्चन आया है, वो बताएंगे कौन सा है। तो सभी को अपन एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो थ्योरी की क्लास आज होगी, कल इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन कल अपन इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। भारत की जनगणना 2011। जनगणना 2011 भारत के जनगणना संगठन द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था। तो कौन सी थी ये? 2011 वाली 15वीं संस्करण था इसका, 15वां राष्ट्रीय जनगणना था। और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। तो पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की 2011 की जनगणना कौन सी थी, कौन से क्रम की थी? 7वें क्रम की। वैसे क्रम पूछे तो 15वां क्रम। आगे श्री श्रीचंद्र मौली भारतीय 2011 की जनगणना आयुक्त और महापंजीयक हैं। तो कौन है श्री चंद्र मौली? भारतीय जनगणना 2011 के क्या हैं? आयुक्त और महापंजीयक है। ये भी पूछा जा सकता है। 2011 की भारतीय राष्ट्रीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई, एक मकान सूचीकरण और एक जनसंख्या के अंदर। 2 चरणों के अंदर हुई थी। आगे राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण में देश के सभी 28 राज्यों और 640 जिलों, 497 शहरों, 5767 तहसीलों, 6 लाख से अधिक गांवों सहित 7 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है 2011 की जनगणना। आगे है जनगणना का आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य जनगणना का आदर्श वाक्य था 2011 का। तो ये भी पूछा गया है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य क्या है? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है। और लिंगानुपात कितना है भारत का? 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। और बाल लिंगानुपात 919, कहीं पर 914 भी दे रखा है। जनगणना है जनसंख्या का जनगणना है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनगणना कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। यह भी ध्यान में रखना, वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर कितनी है? कुल साक्षरता दर 76.04% है। भारत की कुल साक्षरता दर 76.04% है। ये SSC 11th फेज के अंदर पूछा गया था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे कम जनसंख्या राज्य वो सिक्किम के अंदर सबसे कम जनसंख्या। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 1106। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, जो कितना है? 17। आगे है 1 करोड़ की आबादी वाला ठाणे भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला पूछे तो कौन सा है? महाराष्ट्र का ठाणे जिले। आगे है 7948 की आबादी के साथ अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला। तो सबसे कम आबादी वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश हो गया। सबसे अधिक ठाणे महाराष्ट्र हो गया। आगे है मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोज। तो सबसे अधिक सिटी के अंदर जनसंख्या कौन सी है? यही क्वेश्चन आया था। तो इसके अंदर मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या है। शहरों के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता। ये क्वेश्चन अभी हाल ही पूछा गया CPSI के अंदर। चेन्नई और बेंगलोर। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर के अंदर है? मुंबई, फिर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, फिर बेंगलोर। सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर। आगे है बेस्ट सेक्स रेशियो लिंगानुपात। केरल का लिंगानुपात 1084 है। पुडुचेरी का 1037 है। तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993 और छत्तीसगढ़ का 991। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से राज्य का है? केरल का है। सेकंड स्थान पे राज्य पूछे तो तमिलनाडु होगा 996। और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पे कौन सा है? पुडुचेरी है 1037। आगे टॉप लिटरेट स्टेट, साक्षर जिलों। तो सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है, 94% साक्षरता दर है इसकी। और लक्षद्वीप की 91.85% है। मिजोरम की 91.33% है। गोवा की 88
0.70% है। तो लक्षद्वीप अगर पूछे कि सबसे अधिक साक्षरता कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, तो वो है लक्षद्वीप के अंदर। और राज्यों में केरल के अंदर है, और सेकंड स्थान पे राज्यों के अंदर मिजोरम के अंदर है। ये पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। आगे है पॉपुलेशन। तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ लगभग, ये मेल्स ये फीमेल्स। तो लिटरेसी साक्षरता, तो भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 76.04%। मेल्स है 82.10% और फीमेल्स है 65.46%। ये भी SSC 11th फेज के अंदर पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन, अलग अलग शिफ्टों के अंदर। फीमेल्स 65.46% साक्षरता दर है। जनघनत्व है पर वर्ग किलोमीटर भारत का 382 है। सेक्स रेशियो 943 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछे तो 919, कहीं पर 914 भी दे रखा है, तो 919 क्या है चाइल्ड सेक्स रेशियो। दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 17.7% रही। और औसत वार्षिक वृद्धि दर ये 1.64% रही, ये भी पूछा गया है। तो औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही। दशकीय वृद्धि दर पूछे तो 17.7% रही, कहीं पर 6 भी दे रखा है। महाराष्ट्र का ठाणे जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी निम्नतम आबादी वाला जिला है, निम्नतम आबादी वाला जिला। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमी ने 101.01% की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। किसने की है? कुरुंग कुमी ने, जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश का जिला। 111.01% की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है। नागालैंड के लांगलेंग जिले ने ऋणात्मक 58.39% की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है। ऋणात्मक की है, ये भी ध्यान में रखना। पुडुचेरी के माही जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 1176 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। तो कौन सा जिला? पुडुचेरी का माहे जिला, जिसका सबसे अधिक लिंगानुपात है 1176। दमन जिले में सबसे कम लिंग अनुपात 533 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। तो दमन जिले के अंदर सबसे कम लिंगानुपात है 533। मिजोरम के सरचीप जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है 98.76%, सबसे अधिक जिलों के अंदर। 37.22% के आंकड़ों के साथ मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का निम्नतम साक्षर जिला है। तो कौन सा है निम्नतम साक्षर जिला? ये है अलीराजपुर, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का जिला है। आगे है 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आंकड़ों के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है। आगे है दिबांग घाटी में प्रति व्यक्ति घनत्व सबसे कम 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र का मुंबई शहर सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ये आया अभी क्वेश्चन सीपीओ के अंदर। पंजाब का कपूरथला शहर कम आबादी वाला शहर है। सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? कपूरथला है, जो कहाँ पे है? पंजाब के अंदर। केरल के कोझिकोड में प्रति 1000 पुरुषों में 1093 महिलाओं का अधिकतम लिंगानुपात है। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में सबसे कम लिंगानुपात 709। आगे मिजोरम के आइजोल शहर में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कितनी है? वो भी 98.76%। 48% के साथ यूपी का संभल शहर भारत का सबसे कम साक्षर शहर है। यूपी का संभल शहर 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है लगभग, जो विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार SC की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़ है। SC की जनसंख्या 20 करोड़। SC की जनगणना के अनुसार SC की जनसंख्या 20 करोड़। सबसे ज़्यादा SC की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और 2011 की ST की जनसंख्या 10 करोड़ है। और सबसे ज़्यादा ST की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश। आगे दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% दशकीय वृद्धि दर। नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से 2070 कर दिया गया।
सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसके अंदर कितनी जनसंख्या है 20 करोड़। महाराष्ट्र में 11 करोड़, बिहार में 10 करोड़ और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम के अंदर 6 लाख, मिजोरम में 10 लाख। आगे है केंद्र शासित प्रदेश में पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 1.67 करोड़ और न्यूनतम में लक्षद्वीप में 64,000। 10 की वर्धित राज्य मेघालय के अंदर 27.8% रही है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 26% 10 की वर्धित दर रही है। 10 की गिरावट सबसे कम गिरावट किसके अंदर हुई है? राज्यों के अंदर नागालैंड में गई है जो ऋणात्मक गई है 0.6% और केरल के अंदर 4.9% 10 की गिरावट। हाई डेंसिटी स्टेट्स कौन कौन से के अंदर सबसे ज़्यादा जनघनत्व है? बिहार का है जनघनत्व है 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 860, उत्तर प्रदेश का 829। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व है बिहार का है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का। टॉप 5 हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज, तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जनघनत्व दिल्ली का है 11,320, इसके बाद चंडीगढ़ का है 9,258, पुडुचेरी का 2,547। आगे लोवेस्ट सेक्स रेशियो टॉप 5 स्टेट्स, तो दमन एंड दीव का कितना है 618 सेक्स रेशियो, दादर नगर हवेली का 776, चंडीगढ़ का 818, दिल्ली का 868 और अंडमान निकोबार का 876। तो दोस्तों ये आज की अपनी क्लास थी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।